दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले एक कंपनी के ओनर ने मुझसे कांटेक्ट किए और कांटेक्ट करने के बाद मुझे ये बताएं कि उनके पास में एक मोटर है और उस मोटर को चालू और बंद करने के लिए उनको स्टार्टर को बनाना है। अब जो स्टार्टर है उस वाले स्टार्टर को बनाने के लिए कुछ लॉजिक भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए उन्होंने मुझे सबसे पहले ये बताया कि जो मोटर है उस मोटर को 2 टाइम के अकॉर्डिंग रन करवाना है। मतलब कि वो चाहें तो मोटर को 5 मिनट के लिए भी रन करवा सकते हैं और वो चाहें तो सेम मोटर को 10 मिनट के लिए भी रन करवा सकते हैं। मतलब कि एक ही स्टार्टर होगा, उसी स्टार्टर के जरिए मोटर को 10 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए रन करवाना है। अब उनको इस मोटर के लिए स्टार्टर को बनवाना था और बनवाने के लिए उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किए। तो उनका जो रिक्वायरमेंट था उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने पूरा का पूरा सर्किट बना दिया। कैसे सर्किट बनाया चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो पूरा लॉजिक है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग यदि हमें इस वाले मोटर को चालू बंद करना है तो इसके लिए हमें इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का सिंबल मैंने यहाँ पे बना दिया हूँ। यहाँ पे मेरे पास में कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे ओवरलोड रिले है और ये सिंबल हो गया मोटर का। मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 फेज का पावर सप्लाई का कनेक्शन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को यदि हम चालू कर देंगे तो मोटर चालू हो जाएगा और कॉन्टेक्टर को बंद करने पे मोटर बंद हो जाएगी। तो यदि हमें किसी मोटर को चालू बंद करना है तो चालू बंद करने के लिए जो कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है उस कॉइल को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो पावर सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे ये जो L3 वाला पावर सप्लाई है इसका इस्तेमाल करूंगा। तो L3 का जो पावर सप्लाई है उसको ले जाके सबसे पहले ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर का टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ओवरलोड रिले है इसमें यहाँ पे 95 नंबर का टर्मिनल है, यहाँ पे 96 नंबर का टर्मिनल है। ओवरलोड रिले का जो 96 नंबर का टर्मिनल होता है वो होता है एनसी कॉन्टैक्ट का, और एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। मतलब कि मोटर को यदि हमें बंद करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो 95 नंबर के टर्मिनल पे हमने इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए। अब 96 नंबर के टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और जो हमारा यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो किस प्रकार से पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे आप यहाँ पे देखिए, ये जो ओवरलोड डिले है इसका जो 96 नंबर का टर्मिनल है वहां से एक वायर को ले जाके स्टॉप पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई जाएगा स्टार्ट पुश बटन में और स्टार्ट पुश बटन से पावर सप्लाई जाएगा डायरेक्टली कॉन्टेक्टर के कोयल के A1 टर्मिनल पे। अब इसको चाहिए न्यूट्रल पावर सप्लाई, तो न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई लेके आ जाता हूँ और इसी के जरिए न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब इतना कनेक्शन करने के बाद यदि मैं पावर सप्लाई को चालू कर दूँ, चालू करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देखोगे मोटर चालू हो गया। लेकिन जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करूंगा मोटर भी बंद हो जाएगा। मोटर बंद इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई हमारा कट गया। यदि हमें यहाँ पे पावर सप्लाई को चालू करके रखना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा या फिर हम चाहें तो यहाँ पे होल्डिंग सर्किट भी बना सकते हैं। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है, इस वाले स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। किस प्रकार से कनेक्शन किए थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर के जरिए समझा देता हूँ। तो अभी के टाइम पे हमने क्या किया कि जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले कॉन्टेक्टर में यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है। तो ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे होल्डिंग सर्किट के लिए। कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके इनकमिंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके लाना है और इस 13 नंबर के टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। फिर से हमें क्या करना होगा, ये जो पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को लेके आना है और यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देना होगा। मतलब कि कॉन्टेक्टर का जो दोनों एनो कॉन्टैक्ट है उसको हमें इस वाले स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। कनेक्शन कैसे किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हो। इतना चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का जो सर्किट है उस सर्किट को अच्छे तरीके से आप समझिएगा। देखिए जैसे कि लॉजिक में बताया गया कि जो हमारा मोटर है उस मोटर को हमें 5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए चालू करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो टाइमर है इस टाइमर में मैं अभी के टाइम पे 5 सेकंड का टाइम सेट कर देता हूँ और इस वाले टाइमर में 10 सेकंड का टाइम सेट कर देता हूँ। तो इन दोनों टाइमर में टाइम सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच के एक पॉइंट से, मतलब कि सेलेक्टर स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को लाके एक टाइमर को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दूंगा और दूसरा वाला जो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट से एक वायर को लाके दूसरे वाले टाइमर को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब कि सेलेक्टर स्विच को यदि मैं इस पोजीशन पे रखूं तो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होना चाहिए और फ्लो होके
इस वाले टाइमर में पावर सप्लाई जाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि मैं इस सेलेक्टर स्विच को इस पोजीशन पे कर दूं तो इस कंडीशन में पावर सप्लाई जो यहाँ से आएगा वो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस टाइमर में जाएगा, मतलब कि 10 मिनट वाली टाइमर में जाना चाहिए। अब ये जो सेलेक्टर स्विच है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करेंगे। मतलब कि जो मोटर है उस मोटर को चालू करने के बाद ही टाइमर में पावर सप्लाई जाए, इसके लिए मैंने स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से वायर का कनेक्शन किया। यदि मैं इस वाले वायर को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दूं या फिर इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दूं तो इस कंडीशन में टाइमर में पावर सप्लाई हमेशा जाएगा, जिसकी वजह से मोटर मेरा हमेशा ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में टाइमर है इसका काम ये है कि मोटर को चालू करने के बाद 5 मिनट जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है तो मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर दे। तो टाइमर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हमारा मोटर को चालू करने के बाद ही काउंट होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से वायर का कनेक्शन करके सेलेक्टर स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इन दोनों टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होता है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो मेरा मोटर चालू हो गया, साथ ही साथ में इस वाले टाइमर के जरिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे काउंटडाउन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे येलो हो चुका है। अभी के टाइम पे आप देखोगे मोटर बंद नहीं हुआ, टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद भी मोटर बंद नहीं हुआ। यदि हमें मोटर को बंद करना है तो इसके लिए इस टाइमर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना होगा सर्किट को ब्रेक करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट वाली टाइमर है जिसमें हमने 5 सेकंड का टाइम सेट किए हैं, उस टाइमर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को लेके आएंगे और यहाँ से जो पावर सप्लाई जा रहा है कॉन्टैक्टर के कॉइल में, इस पावर सप्लाई के साथ इस वाले कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि ये जो वायर है इस वायर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। सेम इसी प्रकार से इसका जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ से पावर सप्लाई दूसरे वाले टाइमर के एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ से पावर सप्लाई हमारे कॉन्टैक्टर में आएगा। ओके, तो ये हो गया टाइमर 1 का एनसी कॉन्टैक्ट और ये हो गया टाइमर 2 का एनसी कॉन्टैक्ट। टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के जरिए समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे पास में टाइमर है, इस टाइमर का यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया गया है। अब इन सभी कॉन्टैक्ट में आप देखोगे यहाँ पे 15 नंबर का टर्मिनल है, यहाँ पे 16 नंबर का टर्मिनल और यहाँ पे 18 नंबर का टर्मिनल है। 15 नंबर का जो टर्मिनल होता है वो होता है कॉमन टर्मिनल। कॉमन टर्मिनल पे हम इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो 16 नंबर का टर्मिनल होता है वो होता है एनसी कॉन्टैक्ट और एनओ कॉन्टैक्ट होता है 18 नंबर का टर्मिनल। तो इस वाले टाइमर का हम एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि जो हमारा फेस सप्लाई आ रहा है उस फेस सप्लाई को लाके 15 नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर 16 नंबर के टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस वाले टाइमर के 15 नंबर के टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि इन दोनों टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट जो है उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रीशियन से इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके पास में ऐसा नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आपके पास में कोई भी ऐसा मशीन आ जाए, कि ऐसा स्टार्टर आ जाए, उसका वायरिंग, उसका ट्रबल शूटिंग आप आसानी से कर सको। यदि आप चाहते हो कि आपके अंदर ऐसा नॉलेज आ जाए तो मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा जो कोर्स है उस कोर्स में मैंने पूरा डिटेल से बताया हूं कि किस प्रकार से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को इस्तेमाल करोगे। जैसे कि एक पुश बटन जो होती है उसका इस्तेमाल कैसे करोगे वो भी मैंने बताया हूं। इसके अलावा टाइमर का इस्तेमाल कैसे करोगे वो भी मैंने कोर्स में बताया हूं। साथ ही साथ में मेरा जो कोर्स है उस कोर्स में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हूं कि एक डिवाइस जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको इस्तेमाल करने के पीछे का रीजन क्या है, और उस डिवाइस को यदि कहीं पे कनेक्ट किया जा रहा है तो उस जगह पे क्यों कनेक्ट किया जा रहा है वो भी मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हूं। तो यदि आप पूरा इलेक्ट्रिकल नॉलेज लेना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का फीस अभी के टाइम पे 499 रुपीज़ है, लेकिन अभी के टाइम पे आप केवल 349 रुपीज़ में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और वो जो कोर्स है उस कोर्स का वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीखना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इतना कनेक्शन करने के बाद जो हमारा स्टार्टर है वो स्टार्टर हमारा पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। एक बार इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई चालू कर दिया। पावर सप्लाई को चालू करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ तो आप देखोगे मोटर चालू हो गया। साथ ही साथ में यहाँ पे जो टाइमर है इस टाइमर के जरिए काउंटडाउन चल रहा है और काउंटडाउन कंप्लीट होते ही मोटर यहाँ पे बंद हो गया। दोबारा से आप देखिए, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, मोटर चालू हो गया, यहाँ पे काउंटिंग चल रहा है, काउंटिंग कंप्लीट होते ही यहाँ पे मोटर मेरा बंद हो चुका है। अब यदि मुझे इसी वाले मोटर को केवल 10 सेकंड के लिए रन करवाना है तो इसके
इसके लिए ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच को मैं 2 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट कर दूंगा, मतलब कि इस वाले टाइमर में पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए सिलेक्शन कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मोटर है, ये मोटर हमारा 10 सेकेंड के लिए रन होगा। आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, मोटर चालू और यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही 10 सेकेंड कंप्लीट होगा तुरंत ही मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो टाइमर को 2 अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग रन करवाने के लिए पूरा कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यदि आप इस प्रकार का स्टार्टर बनाओगे और उसमें यदि आप ये चाहते हो कि हमारा टाइमर मोटर को बंद ना करे, तो इसके लिए ऐसा सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल करिएगा जिसमें 3 पोजीशन हो। 3 पोजीशन का मतलब कि इस प्रकार का सेलेक्टर स्विच। इस प्रकार के सेलेक्टर स्विच में क्या होगा, यदि हम यहाँ पे 1 नंबर का पोजीशन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा 5 सेकंड वाली जो टाइमर है वो काम करेगा और 2 नंबर का पोजीशन सेलेक्ट करने पे 10 सेकंड वाली टाइमर काम करेगा। यदि हम इस सेलेक्टर स्विच को ऑफ पोजीशन पे रखेंगे तो इस कंडीशन में हमारा जो मोटर है वो मोटर कंटिन्यूसली रन करते रहेगा। जब तक हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस ना करें तब तक मोटर हमारा रन होगा। चलिए इसको भी दिखा देता हूँ। ये जो सेलेक्टर स्विच है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इस वाले कॉमन टर्मिनल को पावर सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो 2 नंबर का टर्मिनल है इससे पावर सप्लाई इस वाले टाइमर में चला गया और इस वाले कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई इस वाले टाइमर को चला गया। तो इतना चेंजेस करने के बाद क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे सेलेक्टर स्विच को ऑफ पोजीशन पे रखूँ तो इस कंडीशन में स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद आप देखोगे इन दोनों टाइमर में से किसी भी टाइमर को पावर सप्लाई नहीं गया है, जिसके वजह से मोटर मेरा कंटिन्यूसली रन करते रहेगा। मोटर को यदि मुझे बंद करना है तो बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करने के बाद ही मोटर बंद होगा। अब यदि इस मोटर को मुझे 5 सेकंड के लिए रन करवाना है तो इस सेलेक्टर स्विच को मैं यहाँ पे 1 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट कर दूंगा और सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यदि मैं इसको 2 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट कर दूं तो इस कंडीशन में टाइमर के जरिए मोटर मेरा केवल 10 सेकंड के लिए रन होगा। 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर ऑफ हो चुका है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीखना चाहते हो तो मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स को ज्वाइन करने का टाइम पे ये जो कूपन कोड है NEW30 इसको अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि फीस जो है वो फीस कम हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।